जय हिंद प्यारे। द प्रोफेशनल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 9th का मैथ लेकर आया हूँ। 1.1 स्टार्ट हो गई। इसके पहले का लेक्चर था मेरा, कुछ डिफिनेशन था। मैंने रियल नंबर के बारे में बतलाया था। अपरिमेय, परिमेय, इस तरह से जितने भी इसके अंतर्गत संख्याएं आती हैं, ये मैंने आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवाया था। आज मैं लेकर आया हूँ रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर 1.1, और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते चलेगा वैसे वैसे आप लोग को एक से एक कंटेंट देते रहेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए। आइए हम लेकर चलते हैं आपके बीच क्लास 9th का रियल नंबर। ठीक है ना? चलिए, तो एक्सरसाइज 1.1 हम लेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे? क्लास 9th, इसके पहले हम आपको परिमेय और अपरिमेय से परिचित कराए थे, पूर्णांक से परिचित कराए थे, अभाज्य संख्याएं से परिचित करवाए थे, प्राकृत संख्या से परिचित करवाए थे। मैंने रियल नंबर के अंतर्गत जितने भी थे संख्याएं, वो सभी से मैंने रूबरू करवाया। आज मैं चैप्टर 1.1 लेकर आया हूँ रियल नंबर का। लेक्चर नंबर 3 होगा। आज से मेरा स्टार्ट एक्सरसाइज रहेगी। दिया हुआ है एक्सरसाइज में, दिया हुआ है 1.1 में पहला जो दिया हुआ है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसको चुनना है। सत्य और असत्य को हम लोग चुनेंगे। कैसे हम लोग सत्य और असत्य को चुनते हैं, देखिए। इसके पहले हम आपको डिफिनेशन बतलाया था कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में गुना किया जाए, जोड़ कर दिया जाए, घटा किया जाए, भागा कर दिया जाए, तो परिमेय अपरिमेय बन सकती है। लेकिन यदि हम दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुना किया जाए, भागा किया जाए, तो परिमेय संख्या बन सकती है। ये मैंने आप लोग को पहले ही बतलाया था। और एक चीज और बतलाया था मैंने, परिमेय संख्या सभी पूर्णांक संख्या को कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते। बात समझ आ गई ना? यानी कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है? इन्फिनाइट तक जो रहेगा ये सभी क्या है? ये जो है हमारा पूर्णांक कह सकते हैं, परिमेय कह सकते हैं। लेकिन यदि 1/2 आ जाए, 3/5 आ जाए, कुछ भी बटा में हर में एक के अलावा कोई भी हो जो अंश से ना कटे, तो वह पूर्णांक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो परिमेय कहलाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हर के रूप में एक के अलावा कोई और संख्या, कोई और डिजिट प्रयोग में रहे तो हम परिमेय संख्या तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन यदि हर अंश को नहीं डिवाइड करती है तो पूर्णांक हम उसे कैसे बोल सकते हैं? तो इसीलिए कहा गया है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय कहलाएगी। ये 100% सत्य है। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं कहलाएगी। बात समझिए ना? वही हमारा
1.1 में कहा गया है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसके बारे में चुनना होगा। दिया गया है मेरे प्यारे, क्या दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो के साथ जो प्राकृत संख्या लगे, जीरो के साथ जो प्राकृत संख्या लिखा जाए उसे पूर्ण संख्या कहें। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो बोलेगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि प्राकृत संख्या जीरो से स्टार्ट ना होकर के एक से स्टार्ट होती है, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को कभी प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। समझ में आ गया बात को? अब देखिए, यानी कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे, ये हमारा प्राकृत है, एक से स्टार्ट हुआ प्राकृत। प्राकृत की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक। अगर एक के पहले अगर जीरो लगाते तो ये पूर्ण हो जाती है। तो बताइए कि पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या ही बन गया। और जीरो को हटा दिए तो ये प्राकृत संख्या, जीरो को ले लिए तो पूर्ण संख्या। जीरो के बाया दाया पट्टी धनात्मक ऋणात्मक प्राकृत संख्या ले लिए तो पूर्णांक आला। एक संख्या रेखा पर इंडिकेट करेंगे। दूसरा नंबर कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक। अब मेरे प्यारे, ये सभी क्या है? प्रत्येक पूर्णांक। देखिए, संख्या रेखा पर जीरो, इधर प्लस दो 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 दो, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से जब हम लिखते हैं मेरे प्यारे, तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो कहता कि सभी पूर्णांक परिमेय होगी, एकदम बिल्कुल होगी। सभी पूर्णांक परिमेय होगी, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगी। पूर्णांक नहीं होगी। बात समझ में आया? सभी पूर्णांक परिमेय होगी, सभी पूर्णांक परिमेय होगी, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगी। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पहले का लेक्चर में भी मैंने आपको सुग्गा नियम पढ़ाया था कि मेरे प्यारे सुग्गा, मत भूलो जो मैंने बता रहा हूं, वो मत भूलो, भूलेगा तो झूलेगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, इतना अच्छा से आप लोग को हम बताते हैं। सुगा को पढ़ाया गया था, जो पालता था सुगा को, कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन बताइए, पेट के मारे भूखे सुगा कैसे बर्दाश्त कर सकते? जो सुगा को पालने वाला था, वो सिखा दिया था सुगा को कि जाओ तुम कहीं दाना चूग कर अपना पेट पालन करो। लेकिन कहा था कि जब शिकारी आएगा तो जरूर दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। फिर भी वो क्या हुआ? फंस गया। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं आपको इतना बतला रहा हूं कि मेरे प्यारे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रेन, कि जो भी पूर्णांक संख्या रहेंगे वो सभी परिमेय रहेंगे। जब सभी परिमेय रहेंगे तो कोई पूर्णांक उसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं होती है। यदि कोई परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में पूर्णांक है तो क्या हम कह सकते हैं? बताओ यार, क्या बात कहा है भाई, पी बटा क्यू एक क्या पूर्णांक है? नहीं, कहिएगा बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि पी बटा क्यू परिमेय है, पूर्णांक तो नहीं है। आगे कहा गया है यदि कोई परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में पूर्णांक नहीं है तो क्यू बराबर प्लस माइनस वन हो सकता है? ये भैया कैसे होगा? जब पूर्णांक नहीं है तो क्यू बराबर प्लस माइनस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए, कह रहा है मेरे प्यारे, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या में व्यक्त करें। तो निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या में व्यक्त करें। तो पूर्णांक हमारा क्या हो गया प्यारे? पूर्णांक हमारा 1 2 3 4 5 10 12 -3 -6 -10 -20 -25 -100 -10, जो भी हमारा क्या पूर्णांक के अंतर्गत ही आती है। लेकिन परिमेय कहे तो बटा में आएगा, पी बाई क्यू के रूप में आएगा। तो वही कह रहा था, बताइए पी बटा क्यू पूर्णांक है? ये तो सारी गलत बोल रहा है भाई, कि पी बटा क्यू पूर्णांक नहीं है। जब पी बटा पूर्णांक नहीं है तो बताइएगा यहाँ पे कि क्यू बराबर प्लस माइनस वन होगा? तब बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए तो आगे 2 में कह रहा है पूर्णांक को परिमेय में व्यक्त करें। व्यक्त करें। देखिए मेरा राइटिंग पर नहीं जाइएगा, मेरा राइटिंग ऐसु गंदा है। बात समझ रहे हैं? जो समझाते हैं उस पर ध्यान देना है, राइटिंग फाइटिंग पर ध्यान नहीं देना। बात समझ रहे हैं ना? तो परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में परिमेय पूर्णांक को परिमेय में व्यक्त करें। तो पूर्णांक को परिमेय में व्यक्त करेंगे मेरे प्यारे, तो देखिएगा ना, पहला नंबर में क्या है मेरे प्यारे? 9 है, माइनस दूसरा में क्या है? -13 है, तीसरा में क्या है मेरे प्यारे? 20 है। अरे क्या दिक्कत है जी? इसको परिमेय में बदल दीजिए ना। परिमेय कहे तो 9/1 -13/1 20/1 परिमेय में हो गया। तो 9/1 -13/1 और 20/1 में हो गया, जहां p बराबर 9 और q बराबर 1। p बराबर -13, q बराबर 1, p बराबर 20, q बराबर 1 हो गया। तो इसी में तो फाइंड करना था, पूर्णांक को परिमेय में बदले। तो पूर्णांक को मैंने परिमेय में बदल दिया। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे? बस यही है। आगे नंबर 3 में कह रहा है, देखिए इतना बना लीजिएगा, आगे हम ले चलते हैं। मिटा दूं उसको? चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग सीख गए होंगे, मैं आप मिटाता हूं। आइए। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे? क्या p बटा क्यू परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। p बराबर 0। अब हाँ या ना में जवाब देना है मेरे प्यारे, हाँ और ना में जवाब देना है। तो हम लोग जानते हैं कि
कि पी वाई क्यू तो परिमेय है ही, लिखे थे पहले का चैप्टर में बताए थे कि जहां क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भैया तो क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो तो है ये है, वहां पी बराबर जीरो कहा है, तो हम लिख सकते हैं जीरो बटा क्यू, तो जीरो बटा क्यू बराबर क्या हो गया जीरो, जीरो बटा वन करेंगे तो ये भी क्या हो गया परिमेय कहलाया कि नहीं कहलाया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी कि क्या पी वाई क्यू परिमेय संख्या है। यदि पी बराबर जीरो है तो बताइए, तो आपको बताए थे कि क्यू बराबर अगर जीरो रहेगा तो परिमेय नहीं होगा, लेकिन क्यू बराबर जीरो नहीं है भैया, तो अंश में कुछ रहे हमको उससे कोई मतलब है, लेकिन परिमेय होगा तो हो 100% होगा, लेकिन क्यू में नहीं होना चाहिए जीरो, अगर क्यू में जीरो रहता, हर में जीरो रहता तो नहीं होता परिमेय, अगर हर में जीरो के छोड़ के कुछ भी हो परिमेय होगा। बात समझ रहे हैं ना। और अंश में कुछ भी रहे, जीरो रहे, एक रहे, दो रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 250 रहे, 500 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, कुछ रहे परिमेय होगा ही होगा। जीरो भी रहेगा अंश में तो होगा, लेकिन हर में जीरो रहेगा तो नहीं। ये ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको एग्जाम में एक नंबरीवा में फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है, समझे। जिस तरह से आप फंसते हैं ना वैसे नहीं फंसिएगा। चलिए अब इसको हम क्या करें, मिटा देते हैं। तो कह रहा है हाँ हाँ होगा होगा परिमेय भाई, आइए बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए कह रहा है ना, यदि पी बाई क्यू एक संख्या है, क्यू बराबर जीरो, तो क्या परिमेय है। देखिए यदि संख्या क्या, यदि पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो बताएं बताएं क्यू बराबर जीरो हो तो यस या नो बताना है, परिमेय है या नहीं, परिमेय है या नहीं, बताइएगा मेरे दोस्त। माय डियर बताइएगा क्या पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, तो बताइए ना क्यू बराबर जीरो हो तो क्या परिमेय है या नहीं, तो बोले नहीं है भाई, पी जीरो रहता तो हो जाता, लेकिन क्यू जीरो है तो परिमेय नहीं होगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा नहीं। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, क्या है, नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप टेंशन नहीं लेना है, आपको नोट्स बिल्कुल देंगे, भले किताब से आपको हम पढ़ा रहे हैं लेकिन नोट्स आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। क्या करें, मेरा लैपटॉप जो है ना समय पर धोखा दे दिया, क्या हुआ डेड हो गया, और डेड हो गया तो उसको बनवाना है, वो सुधरेगा तब ना। बोल रहा है भाई मिस्त्री के सुधर गया तब ठीक है, नहीं तो आपको नया लेना पड़ेगा। अब क्या कहें, देख दिया मौके पर धोखा, नहीं तो मारते चौका या तो छक्का, क्या कहें। चलिए अब क्या करें, लाइफ एक ऐसा स्ट्रगल है भाई, लाइफ एक स्ट्रगल, जिंदगी संघर्ष है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए हम कैसे कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। देखिए जी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भाई अगर कोई गलती हो अंग्रेजी में तो कृपया आप लोग माफ कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट टीचर इन इंग्लिश। इन नहीं है ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है।
देखिए कह रहा है ना कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर क्या आएगा। 7/16 को दशमलव में बदलने पर क्या आएगा, क्या आएगा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है शायद हमसे छूट गया होगा आपको बताने में, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि शांत होगा कि अशांत होगा, शांत या अशांत, एकदम हलचल पैदा करेगा, ये शांति पड़ रहेगा, आई जो है बदमाशी करेगा। इसी को पूछ रहा है कि 7/16 बदमाशी करेगा कि शांति से रहेगा। तो ये भैया जो बदमाशी करेगा वो अशांति कहलाएगा, और जो सीधा साधा रहेगा ना वो शांत कहलाएगा। तो वही पूछ रहा है कि शांत है या अशांत है 7/16। तो ये टॉपिक लगता है छूट गया था, तो आपको हम बता देते हैं। शांत परिमेय संख्या वैसे परिमेय संख्या होंगे जिसमें हर का मान 2 या 5 मौजूद रहे या दोनों मौजूद रहे, या इसके अलावा कोई और संख्या मौजूद रहे जो अंश वाले संख्याओं को डिवाइड कर देती है, वह परिमेय संख्या शांत कहलाता है। पहले मेरी बात को आप समझ रहे हैं। यानी शांत परिमेय संख्या वैसे परिमेय संख्या को कहेंगे जिसका हर का मान 5 या 2 या दोनों या अदर संख्या जो अंश को डिवाइड करे वही शांत कहलाएगा। यदि अदर संख्या 2 और 5 के अलावा अगर अंश को डिवाइड नहीं करती है तो वह अशांत कहलाता है, वो हमेशा हलचल पैदा करते रहे। बात समझ रहे हैं। तो समझिए। देखिए कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे 7/16 यदि हम कह सकते हैं कि 2 पर पावर n या 5 पर पावर m कुछ भी हो पावर, लेकिन बेस 2 या 5 हो, बेस 2 या 5 हो, या उसके अलावा कोई और संख्या मौजूद हो जो अंश को डिवाइड करती है, वो शांत परिमेय संख्या या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जो 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के अलावा अदर कोई बेस यानी आधार में कोई संख्या मौजूद हो, हर में कोई संख्या मौजूद हो जो अंश को डिवाइड नहीं करता, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे 7 पर पावर, देखिए 7/2 पर पावर हम क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो इसमें 2 को ढूंढना है। अब देखिए कहेगा कि 7/25, 7 कितना है 25, तो 7/25 है मेरे प्यारे। तो 7/5 पर पावर 2 लिखेंगे। तो देखिए या 2 रहे या 5 रहे, पावर से मतलब नहीं है रखना,
बात समझ रहे हैं जी। अब देखिए, या तो 7/16 × 25, या तो इस तरह से दोनों रहे, 7/2 पर पावर 4 × 5 पर पावर 2। क्या बतलाया था कि शांत दशमलव प्रसार तभी होगी जब हर में आधार के रूप में 2, 5 या दोनों में से कोई एक रहे तो शांत कहलाएगा। खाली चुनना है, इसको काटने उठने की जरूरत नहीं है प्यारे। यदि इसी जगह पर अगर आता लेते हैं 7/16 × 3, अब देखिए तो 7/2 पर पावर 4 × 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने आपको बतलाया था कि शांत दशमलव प्रसार को बनाने के लिए हर को देखना पड़ेगा कि आधार 2 और 5 या दोनों में से कोई एक। अगर तीसरा आ जाएगा और अंश को डिवाइड नहीं करेगा तो अशांत कहलाएगा। अब बताइए मेरे प्यारे, 3 7 को डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन इसको हमको देखना है कि बताए थे कि 2 पर पावर कुछ रहे, लेकिन 2 आधार में रहना चाहिए या 5 आधार में रहना चाहिए। दोनों में से कोई रहना चाहिए या दोनों रहेगा, और तीसरी ये नहीं रहेगा तो शांत कहलाएगा। अगर तीसरी रह गया अदर संख्या, अदर डिजिट जो अंश को डिवाइड नहीं करेगा तो आप क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं अशांत। क्या कहलाएंगे? अशांत। ये बहुत बदमाशी करेगा जी, ये अशांत कहलाया। लेकिन ये जितना भी हमारा है, ये सभी जितना भी हम लिए हैं ये सभी शांत है, क्योंकि आपको बतलाए 2 पर पावर 2 या 5 कुछ भी रहे। देखिए 2 है 5 है, या तो इसमें देखिए कुछ भी हो, 2 या 5 दोनों में से कोई एक हो। अगर उसके आगे अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं। यदि देखिएगा 10 × 9/2 पर पावर 4 × 3 पर पावर 1, ये तो हम तोड़ दिए हैं। अगर इसको हम लिखते हैं 48 तो क्या कोई परेशानी है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तो लाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे, 10 × 9, या तो इसको लिखिए 90/16 तो कहिएगा का जी काटेगा? बिल्कुल काटे। इसको तो हम खंडित कर देना है। 90 को हम लिख सकते हैं 10 × 90, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 9, और 48 को 2 पर पावर 4 × 3। तो देखिए ना कट गया, 3 पर पावर 1 तो 3 न होगा जी, 3 तिया 9। अब देखिए ये है, इसको काटने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया कितना मेरे भाई? ये आ गया मेरे भाई 2 पर पावर 4, ये शांत कहलाया। क्या कहलाया जी? शांत कहलाया। इसी को हम लोग शांत कहते हैं। क्या आप लोग को भेजा में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा जी। हाँ, घुसाना पड़ेगा, और नहीं घुसाइएगा तो काम नहीं चलेगा। ये चीज गौर कीजिए, घुसाना पड़ेगा हर हमेशा। शांत और अशांत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो चलिए हम आगे लेके चलते हैं। 4 भी आप बना लीजिएगा, 5 भी बना लीजिएगा। ये सभी सब पुटपुटीवा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको मिटा देते हैं प्यारे। अब देखिए फिलिंदी खत्म हो गया, अब आपको बनाना होगा, और नहीं बनाइएगा ने तो क्या करके लीजिएगा? अशांत घूरते रहिएगा। अब अशांत की जगह नहीं है, देख रहे हैं ना, मार के भगा दिया। देख रहे थे ना? चलिए
अब यहाँ पे ध्यान देना होगा प्यारे, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, 3/25, चौथा नंबर क्या है? 7/12। अब यहाँ पे बताना होगा कि 3/25, 7/12 कौन शांत कौन अशांत है। तो आप बोलेंगे कि क्या सर, आप भी तो अजीब है, अभी ना आप बोले थे कि जिसका हर में 2 और 5 दिखे बेस में तो शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा दिखे और जो अंश को नहीं डिवाइड करे वो अशांत हो जाएगा। तो इसको तोड़ दे प्यारे, तोड़ देते हैं। तो 3/5 पर पावर 2 हो जाएगा, और इसको 7 हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 पर पावर 2। जल्दी बताइए। तो 3 गुने 2 पर पावर 2 हम लिख दिए मेरे प्यारे। तो हमारा कैसा बन, देखिए 3 काट रहा है 7 को, नहीं काट रहा है, तो इसका नाम हो गया हलचल पार्टी, ये हो गया शांत पार्टी, है ना। शांत पार्टी है, और ये जो है ना एकदम बिल्ला बागड़ है एकदम, समझ गए ना, बिल्कुल बदमाश बच्चा है, नटखट है, नट्टी बॉय, ये विदाउट नट्टी बॉय नहीं है, समझ गए ना। हाँ, तो इसी तरह से सीखना होगा आपको, और नहीं सीखिएगा तो पिटाई होगा, औने लाइन पर पीटेंगे, ज्यादा मारेंगे नहीं, हल्का से मारेंगे कैमरा में। चलिए आगे चले। देखिए ने, ये जी आप बना लीजिएगा। देखिए कह रहा है 5 नंबर में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा, अभी बताए हैं। 6 नंबर भी बना लीजिएगा। अब बताइए 5 का कौन कौन शांत है, कौन कौन शांत या अशांत है। इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे, इसका जगह नहीं है, इसका हो गया मान। इसका दिया हुआ है कौन कौन शांत है। पहला नंबर में 7, पहला नंबर में 2/11, दूसरा नंबर में दिया हुआ मेरे प्यारे 5/9, तीसरा नंबर में दिया हुआ मेरे प्यारे 9/16, चौथा नंबर में दिया हुआ मेरे दोस्त 11/30। तो क्या कहते हैं आप, बताइएगा। 2/11 कौन कौन शांत है अशांत है, देखिए ना इसमें 11 आ गया है। आपको बताए थे ना कि 2 और 5 रहेगा बेस, पावर कुछ रहे तो शांत होगा, लेकिन इसमें देखिए नहीं 11 पर पावर अगर 1 देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी। अरे पावर का मतलब होता है कि बेस को उतना बार लिखा जाएगा। मान लिया 11 पर पावर 2 देंगे तो 11 को 2 बार गुना करेंगे, 11 गुने 11। तो देखिए इसमें ये 11 ही आ गया, 2 से कट रहा है, नहीं कटा है भाई, 11 2 से नहीं, 2 नहीं कटता है 11। अब देखिए 9 है भाई, क्या करें अब देखिए 5/3 पर पावर 2, देखिए जैसी 3 दिखा खत्म, जैसी 11 दिखा खत्म। अरे यार इस 16 भी है जी, देखिए तो 9/16, 2 पर पावर 4, हाँ जी 2 आ गया, एकदम बिल्कुल शांत है, ये शांत पार्टी है, ये शांत है, शांत। और ये सब बुड़बक है, अशांत है, ये बदमाश है, ये भी अशांत है। बात समझ रहे हैं ना, ये चक्कर पकड़ करता है, और ये जो बेचारा शांति से पड़ा हुआ रहता है। अब देखिए इसको, इसका क्या हाल है, 10 गुने 3 करेंगे, ये भी चक्कर पकड़ कर रहा है। इसका मतलब है भैया 3 गो अशांत है और 1 गो शांत है। समझ में आया जी, चुनना था कि कौन कौन शांत और अशांत है। 1 2 और 3 गो अशांत है, इधर उधर करता है ना, 61 62 में रहता है, लेकिन ये जो है 66 में रहता है, 9 की 65 में। आइए तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा।
और मैं नेक्स्ट आप लोग के बीच आऊँगा कल इसी टाइम इसी समय एक से एक कंटेंट के साथ फिर मिलूँगा। तब तक लिए अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।